अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बाहर निकले रात को। असल में शॉपिंग वगैरह करनी थी, बाज़ार जाना था। तो जैसे ही पोर्च में आया तो यहाँ पर गाड़ी के ऊपर ना हाथ लगे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है ना सजल के काम है। बच्चे तो जो हैं वो कोई ना कोई शैतानी तो ज़रूर करते हैं हर हाल में। वैसे सजल जो है इतनी तंग करने वाली बच्ची नहीं है, लेकिन वो कभी कभी ऐसी हरकतें भी कर लेती। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे क्योंकि शादी है, फैमिली में शादी है, तो शॉपिंग तो होती ही है ना, आपको पता है कपड़े वगैरह बनते हैं। तो बस यहाँ निकल रहे थे और बच्चे इतने खुश हैं। इज़हान को जो है वो सुबह से टेम्परेचर था और अभी शुक्र है कि शाम से इसको टेम्परेचर नहीं था। तो मैंने कहा चलो शॉपिंग कर लेते हैं आज कंप्लीट। अपनी कंप्लीट तो नहीं होती, वैसे भी रहती है थोड़े थोड़े काम, लेकिन यह है कि जाना चाहिए। मैंने कहा चलो एक दफ़ा ना। तो बस यहाँ इज़हान भी काफ़ी बेहतर था, तो हमने कहा चलो चलते हैं। लेकिन हमारे जाने के बाद इज़हान की बहुत तबीयत ख़राब हुई। तो बस यहाँ पे देखें, ये ज़रा कैटो को देख के जो है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे फैज़ी गाड़ी निकाल रहे थे और मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। मैंने सोचा कि मैं ज़रा यहाँ से व्लॉग शूट कर लूँगी। कल मैं सारा दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाई इज़हान की वजह से। इज़हान को काफ़ी तेज़ टेम्परेचर रहा है कल सारा दिन। तो बस देखें फिर हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, हमारे साथ ना आपी और उनके बच्चे भी थे, फैज़ी की सिस्टर और उनके बच्चे। तो हमने असल में मेरी तो तकरीबन शॉपिंग हुई भी है ना। मेरी बस थोड़े जो है वो जूते वगैरह लेने हैं और कुछ और एक्सेसरीज़ वगैरह हैं वो लेनी है। लेकिन बाकी जो है वो सजल की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है अभी, एक अदद फंक्शन की। बाकी इसके भी हैं। इज़हान की तो बिल्कुल ज़ीरो शॉपिंग है, इसकी भी करनी है। और जैसे कि अब आपी के बच्चे हैं तो उन दोनों की भी शॉपिंग ज़ीरो से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों भी जो है ज़ाहिर हाइट निकल रही है बच्चों की है। तो बच्चे बड़े होते हैं तो कपड़े छोटे होते रहते हैं, तो उनको भी जो है वो नई शॉपिंग करनी थी न्यू। फिर हमने कहा चलो आज जो है जाते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ टेलर होते हैं ना वो बहुत टाइम लेते हैं कपड़े सिलाई करके देने में। कम से कम उनको एक महीना पहले देना पड़ता है फैंसी ड्रेसेस। तो तब आपको जो है वो अच्छी नीट जैसे आप चाहते हो वैसे कपड़े आपको मिल जाते हैं फिर इजीली। वेडिंग सीज़न भी जो है अब स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए भी टेलर जो हैं वो ड्रेसेस नहीं लेते, कपड़े नहीं लेते। उनकी यही होती है कि हमें टाइम चाहिए, टाइम भी अगर आप देंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना अगर आप लेट देंगे कपड़े तो फिर आपके कपड़े भी जो है मुश्किल ही है कि सिलाई हो। लेते ही नहीं है, पहली बात तो ये है, बिल्कुल नहीं लेते कपड़े सिलाई करने के लिए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने असल में कुछ अपने ड्रेसेस जो हैं वो रीसेट करवाए हैं, तो मैंने पहले ही टेलर को दे दिए ताकि ये काम मेरा जो है वो पहले ही हो जाए। आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने किस तरह के ड्रेसेस बनाए हैं, लेकिन बाकी ड्रेसेस प्रॉपर तब दिखाऊँगी जब मैं पहनूँगी। कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना, कुछ तो सरप्राइज़ होना चाहिए। तो जब मैं पहनूँगी तो प्रॉपर ड्रेसेस मैं तब दिखाऊँगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपको उनकी थोड़ी थोड़ी झलक ज़रूर दिखाऊँगी मैंने कैसे ड्रेसेस बनाए हैं। तो उसके लिए आपको मेरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे रेगुलर, ताकि आपको पता चलता रहे कि अब मैं क्या क्या अपडेट हो रही है शादी के हवाले से, क्या क्या शॉपिंग हो रही है, कैसे हम लोग सब कुछ। बच्चों का सबसे ज़्यादा मसला होता है, बड़ों का तो चलो हो ही जाता है अरेंज। मेरे असल में काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थे, हैवी ड्रेसेस थे जो मैंने वन टाइम यूज़ किए हैं, तो मैं उनको रीसेट कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं वही एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मायके में पहने हैं, ससुराल में नहीं पहने। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ससुराल में मायके वाले ड्रेसेस पहनते हैं। तो जब मेरी एक चीज़ जो है वो हो रही है तो उसी को सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आगे बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी है अच्छी खासी, जूते वगैरह लेने हैं और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस हमने जो है वो प्लान किया था कल जाने का। कल नाइट में हम गए थे मगरिब के बाद। तो बस हमने जो है वो बेसिकली हम मैचिंग सेंटर गए थे, वहाँ से हमने जो है वो कुछ ये लहंगों का ही सामान लेना था, अफरोज़ के लिए लेना था, क्योंकि उसका तो लहंगा बनेगा, मेरा ऑलरेडी जो है वो है, उसको ही सेट करना है। सजल का भी ऑलरेडी है, उसको सेट करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है हमने पहना था, एक बनवाया था नया।
तो बस यहाँ पे जो है मैंने कहा छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों को मैं जो है वो ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारी शॉपिंग कैसी होती है, कैसे हम जो है वो अपने बाज़ार में, वीकेंड के बाज़ार में जो है चीज़ें ढूंढ लेते हैं इजीली। हर चीज़ आपको बाज़ार से मिल जाती है इजीली। तो ये मैचिंग सेंटर है, बेसमेंट में है। ये जो है काफ़ी अच्छी इनके पास चीज़ें होती हैं, वैरायटी होती है। तो हम लोग यहीं से जो है वो अपनी कोई भी चीज़ इस तरह की मैच करनी होती है ना वेडिंग्स के लिए, तो फिर वो हम यहीं से मैच करते हैं, यहीं से हम लोग जो है वो लेते हैं, ख़रीदते हैं। उसके बाद कुछ भूख शूख भी लगी होती है, तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी भी लेंगे। और फिर जो है एक और शॉप पे गए, वहाँ पर जो है ये हमें, क्योंकि एक शॉप से हमें कुछ मज़ा नहीं आया, कपड़ा जो चाहिए था वो कम था। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे गए, वहाँ से फिर हमने देखा, और मुझे यहाँ पे ये ब्लैक सूट इतना अच्छा लग रहा था ना, ये कट दाना हुआ हुआ इसके ऊपर, नेट के ऊपर, तो ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। लेकिन मेरे फ़िलहाल ड्रेसेस सारे हैं, मुझे अभी नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये इधर ही रहेगा, भागेगा तो नहीं ना, और कोई डिज़ाइन मिल जाएगा, लेकिन होगा तो सही, ले लेंगे कभी, कोई नहीं, इंशाल्लाह ले लेंगे। ज़रूरी तो नहीं है हर दफ़ा अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी ज़रूरी हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। आप कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म भी कर सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है और बहुत से ख़र्चे हैं अभी। तो इज़हान की तबीयत यहाँ पे डाउन होना स्टार्ट हो गई थी जब हम लोग एंड में बिल्कुल खाने के लिए रुके थे। तो इज़हान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, यहाँ गरम गरम होना शुरू हो गया था, अगेन उसको टेम्परेचर हो रहा था। मुझे बड़ी टेंशन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये दिन को मैंने जब इसको मेडिसिन दी उसके बाद से ना इसको टेम्परेचर नहीं हुआ, ये काफ़ी बेहतर था। तो बिल्कुल मतलब टेम्परेचर था ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ठीक फ्रेश खेल रहा था। तो बस शायद हम बाज़ार गए, हम हालांकि सिर्फ हमने एक ही चीज़ ली है, लेकिन 2 दुकानों पे गए, उससे ज़्यादा हमने कहीं कुछ भी नहीं लिया, और बस ये खाया पिया और हम वापस आ गए। क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि इसको टेम्परेचर, जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया ना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो मेरे जहन में आया कि नहीं भाई, इसको जो है वो घर लेके जाना चाहिए, बाकी शॉपिंग बाद में, चलो कोई नहीं, इतना दूर तो बाज़ार है ही नहीं, पास है, जब चाहो आप जा सकते हो और ले सकते हो जो भी चीज़ें। हाँ, टेलर वाली चीज़ें तो हमने ले ली हैं ताकि वो टेलर को दे दें, बाकी चीज़ें जो रेडीमेड लेनी है वो आराम से ले लेंगे, कोई मसला नहीं, रिलैक्स होके। तो बस घर पहुंची हूँ भाई किसी तरह, और जैसे मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया ना, तो 103 टेम्परेचर था। और फिर मैं इसको फटाफट मेडिकल स्टोर ले गई, वहाँ से मेडिसिन ली, और उन्होंने बोला कि इसकी बार ठंडी पट्टियाँ रखो, मैंने वो रखी, तो शुक्र है इसका टेम्परेचर डाउन हुआ था, और फिर मैं रिलैक्स हो गई। ये मेरा व्लॉग था, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हानि के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। अल्लाह करे हानि की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, इसका बुखार जल्दी से ठीक हो जाए, बड़ी टेंशन होती है।